अभी तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख चुके थे, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज हम देखते हैं परफेक्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, तो जो हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उन्हें देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ दिखेगा हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम जैसे ही इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, जो अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। हैज़ हैव के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे बीन, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे बाय, और सब्जेक्ट जो अब आपका क्या बनेगा? ये तो बन गया आपका सब्जेक्ट और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बना एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का, और उसका पैसिव इस तरह से बनाया जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, राम हैज़ प्लेड फुटबॉल। राम हैज़ प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल को आगे लेंगे, फुटबॉल हैज़ बीन। देखो, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय राम। तो इसमें आपको इस टेंस में तो ये भी बेनिफिट मिल रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये बेनिफिट भी मिल रहा है हमें। एग्जाम्पल नंबर 2, दे हैव रीड अ स्टोरी। अब यहाँ पे दे के साथ हैव लग रहा है, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली हमने। ये सिंगुलर है तो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बीन रीड बाय, दे किस में चेंज हो जाएगा? देम। अब तो हमने 3-4 वीडियोस देख लिए हैं, तो अब हमें धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लग गई होगी, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ अब। अगर आप धीरे देखना चाहते हैं तो प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उन्हें देखें। अब धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ताकि हमारा कोर्स जो है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसी का सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट। तो कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है? नॉट आते ही आपको पता चल जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद आपको पता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रहेगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो इन्हें इस हिसाब से ले लेंगे हम। एक तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 1, यू हैव संग ए सॉन्ग। यू हैव संग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग को आपने आगे लिया तो लग जाएगा हैज़, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, क्या लगेगा? बीन संग बाय यू। यू चेंज नहीं होगा, ये आपको ही पता है, यू उधर जाके यू ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता हैज़ मेड टी। टी
फिर नॉट भूल गया मैं, नॉट, सीता हैज़ नॉट मेड टी, तो टी हैज़ नॉट बीन मेड बाय सीता। इस तरह से पैसिव बनाते हुए चलेंगे हम। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड नंबर। आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चर से, हैज़ हैव हमने आगे लिया तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इंटेरोगेटिव। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको बनाते वक्त हैज़ हैव को आपको आगे ही रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर ले लेंगे, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट चला जाएगा आपका लास्ट में। क्वेश्चन मार्क रहेगा इनमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेशन मार्क जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, हैव यू कुक्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। तो इसे बनाते वक्त फूड को आगे लेंगे तो हैज़ फूड बीन कुक्ड बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 2, हैज़ शी ड्रंक वाटर, हैज़ शी ड्रंक वाटर। तो हैज़ आगे ही रहेगा क्योंकि आपको पता है कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। तो हैज़ वाटर बीन ड्रंक बाय हर, शी चेंज हो जाएगा हर में, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं सही चल रहा है, ओके। हाँ, नेक्स्ट ले लेंगे हम, यहाँ से आपको थोड़ा सा अलग दिख जाए ताकि डबल इंटेरोगेटिव या WH वर्ड। फोर्थ नंबर, WH वर्ड आगे रहेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इन्हें बनाएंगे तो सेम WH वर्ड लिखेंगे। कौन कौन से को छोड़ के, हु जो किस में चेंज होता है बाय हुम, और हुम किस में चेंज होता है हु। बाकी जितने भी WH वर्ड हैं वो सेम लिखे जाएंगे, वैसे का वैसा उन्हें लिखना है। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो अब आपका सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और अब ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, वेयर हैव यू प्लेड क्रिकेट, वेयर हैव यू प्लेड क्रिकेट। वेयर आगे रहेगा ऐसा का ऐसा, वेयर हैज़ हो जाएगा क्रिकेट के लिए, वेयर हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, इस तरफ आके यू में ही रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, वाई इज शी मेड, वाई हैज़ शी मेड कॉफ़ी, वाई हैज़ शी मेड कॉफ़ी। तो वाई आगे ही रहेगा, कॉफ़ी के लिए भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। वाई हैज़ कॉफ़ी बीन मेड बाय हर, चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
के स्ट्रक्चर्स इस तरह से इनके एक्टिव वॉइसेस के क्या बनेंगे, पैसिव वॉइस। तो इनका ये पैटर्न रहेगा कि हमें किस तरह से इनको बनाना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। 4th नंबर हम ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पूरा रब करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। फोर्थ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले वही अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लिया हमने, जो अब आपका सब्जेक्ट बना। यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा कि हेड का हेड ही रहेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सब्जेक्ट कोई भी हो, हेड का हेड रहेगा, बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दो। सीता हैड पॉलिश्ड शूज। तो शूज़ को हमने आगे लिया, शूज़ हैड बीन पॉलिश्ड बाय सीता। एकदम इजी होता जाएगा अब आपके लिए। नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, हेड के बाद नॉट, सब्जेक्ट, हेड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव का, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ठीक है। एक एग्जाम्पल, दे हैड नॉट रिटर्न लेटर्स। तो लेटर्स हैड नॉट बीन रिटर्न बाय देम। एकदम इजी हो गया है। बस आपको क्या करना है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा देना है। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में, हेड पॉलिश्ड है तो हेड बीन पॉलिश्ड, हेड रिटर्न है तो हेड बीन रिटर्न, हेड नॉट रिटर्न है तो हेड नॉट बीन रिटर्न, केवल बीन लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर लिया इंटेरोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हेड को आगे ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल अगर हम लें इसका, तो हमारे पास एग्जाम्पल बनेगा, हैड ही रीड द रामायण। हैड ही रीड द रामायण, तो हैड द रामायण, हैड द रामायणा बीन रीड बाय ही। इधर जाके किस में चेंज होगा, हिम। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फोर्थ, WH वर्ड, उसके बाद
हैड, WH वर्ड के बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड आगे ही रहेगा वैसा का वैसा, दो को छोड़ के, हैड, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल, वाई हैड राम रिटर्न अ लेटर। वाई हैड राम रिटर्न अ लेटर, वाई आगे ही रहा, हैड ए लेटर, वाई हैड अ लेटर बीन रिटर्न बाय राम। मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि एकदम इजी होता जाएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जैसा मुश्किल लग रहा होगा वैसा अब नहीं लगेगा, इजीली हर चीज़ समझ में आती जाएगी। तो आज हमने दो टेंस का, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीखा, और उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का सीखा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें तो आप मैसेज में भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको, कोई भी डाउट हो तो। और फिर से वही, अगर आपके पास जो भी बुक्स हों, जो भी रिफ्रेशर हों, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, ताकि आप इन्हें आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।